क्या पूछ रहा है? व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? 12th क्लास के सिलेबस में प्री बोर्ड में पूछा जाता है, एक्सप्लेन द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आप समझ सकते हो, 10th जो हमारी लाइफ का एक बहुत मोटा है और बहुत अहम एग्जाम होता है, उसमें पूछा जा रहा है, 12th क्लास में पूछा जा रहा है, तो वाकई इसका फ्यूचर होगा कि नहीं होगा? यस। जब नेटवर्क इंडस्ट्री का फ्यूचर अच्छा है तो हमें एक अच्छी कंपनी चुननी पड़ेगी या नहीं चुननी पड़ेगी? मानते हो सर? और इस कंपनी को चुनने से पहले गवर्नमेंट ने भी कुछ गाइडलाइंस जारी की कि कंपनी ऐसी ऐसी होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि हमारे कंपनी की जो एमडी साहब है वो आर्मी से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? आर्मी से। और यही मानते हो कि हमारे देश में जो हमारी इंडियन आर्मी है एक वेल डिसिप्लिन और एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है? यस। तो अच्छी चीज है, हमारे ब्राइट फ्यूचर में गवर्नमेंट की पूरी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए एक एक चीजें बढ़ाई जाती है। क्लियर है? Yes. तो इसी गवर्नमेंट को गाइडलाइंस को देखते हुए जब इंडिया की टॉप 20 कंपनी में आप कंपेयर करना शुरू करोगे तो सबसे पहली चीज जो आपको मिलेगी वो यहां लिखा हुआ है, दे आर डूइंग बिजनेस ह्यूज। ओके, ये लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है ब्राइट फ्यूचर 2016 से मोहाली और चंडीगढ़ से स्टार्ट हुई है। कहां से स्टार्ट हुई है? कब स्टार्ट हुई है सर? कब स्टार्ट हुई है? 2016 से स्टार्ट हुई और चंडीगढ़ की रजिस्टर्ड कंपनी है। और इसके जो फाउंडर ऑनर हैं ये कौन है? कौन है? हमारे राधे श्याम शर्मा जी जो कि मथुरा से बिलोंग करते हैं। उनका जो एक्सपीरियंस है वो 15 से 19 साल का आर्मी का एक्सपीरियंस है, साथ में उनके पास 12 से 17 साल का नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है। तो सच बताइए हमारे एमडी साहब के पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है या नहीं है? यस। सही है। उसके आगे बढ़ता हूं और यहां लिखा हुआ है रनिंग एट इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल एंड प्लानिंग फॉर नेपाल। हमारा जो बिजनेस है वो कहां चल रहा है? इंडिया में, बांग्लादेश में, और प्लानिंग कहां की चल रही है? कहां की चल रही है? तो अच्छी चीज है कि हम इस प्लेटफॉर्म के तहत अपने बिजनेस को बाहर भी ले जा सकते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है स्टार्टिंग जनरेशन प्लान इन 2020। हुआ क्या है, जब ये कंपनी स्टार्ट हुई 2016 में तो बहुत ज्यादा गाइडलाइंस एंड रूल रेगुलेशन नहीं होते थे। सही बात है। कुछ एडवाइजर होते थे, वो एडवाइस करते थे कि कंपनी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी होनी चाहिए। लेकिन 2020 में जब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई कि कंपनी के अंदर कैसे कैसे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो अच्छी बात है कि हमारे एमडी साहब ने एक अच्छा डिसीजन लिया और हमारी कंपनी को जनरेशन प्लान में कदम रखा। तो एक्चुअली में जो ब्राइट फ्यूचर का जो पुनर्जन्म हुआ है वो कब हुआ है सर? कब हुआ है? 2000। कंपनी पुरानी है 2016 से, लेकिन कंपनी का पुनर्जन्म कब हुआ है? 2020 से। ओके, उसके बाद यहां एक चीज लिखी हुई है कि 250 प्रोडक्ट्स इन 6 कैटेगरी। कंपनी के पास आज की डेट में लगभग कितने प्रोडक्ट हैं? 250। सर कितने प्रोडक्ट हैं? 260 प्रोडक्ट्स है और ये 6 कैटेगरी में काम करती है। कैटेगरी में थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। कैटेगरी का मतलब होता है जैसे हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, मंजन, पेस्ट, साबुन, सर्फ यूज करते हैं, इसको आप कह सकते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट है कि ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर ग्रुप। तो ये एफएमसीजी प्रोडक्ट हो गया एक कैटेगरी। दूसरा हमारे पास हल्दी, धनिया, मिर्ची, मसाले, चाय पत्ती, राइस ब्रान वाला है, जिसको आप स्पाइसेस या ग्रोसरी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्पाइसेस या ग्रोसरी। तो दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी हमारे पास कॉस्मेटिक के पूरे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे नेल पॉलिश, आईलाइनर, फेस मसाज, फेस क्रीम। समझ आ रहा है? साथ में हमारे पास फैशन, शॉर्ट पैंट, टाई, बेल्ट, वॉलेट, हैंकी, शूज, हमारे पास ये भी है। तो चौथा सेक्टर समझ में आया? पहला एफएमसीजी, दूसरा स्पाइसेस, तीसरा फैशन ऑब्लिक कॉस्मेटिक। ठीक है। उसके बाद एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आज वर्ल्ड में इंडिया तेजी से आगे बढ़ रहा है या स्लोली स्लोली? सर कैसे बढ़ रहा है? आज वर्ल्ड फॉरम में इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और कोई भी कंट्री जब आगे बढ़ती है मैडम ना, कोई भी कंट्री जब आगे बढ़ती है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम करती है या ज्यादा? और जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा तो मोबाइल टावर, नेटवर्क है, मशीनरी, इन सब का इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा?
और साइंस बोलता है जितना ज्यादा मोबाइल फोन नेटवर्क सैटेलाइट टावर मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा इन सब से निकलता है एक खतरनाक चीज जिसको बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं? और हमारे साइंटिस्ट आज बोल रहे हैं कि हमारे कंट्री को पॉल्यूशन जितना नुकसान नहीं पहुंचाता उससे ज्यादा रेडिएशन। ये बात सही है? मेरी बात से एग्री कर रहे हो? तो हम रेडिएशन के ऊपर काम कर रहे हैं। रेडिएशन के ऊपर काम करने के लिए हमारे पास बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट है जैसे कि बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट, पेंडेंट और मैट्रेस, समझ में आया? जो कि जेटपेलिस टेक्नोलॉजी पे काम करती है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा देश जो था वो पहले कृषि प्रधान देश हुआ करता था। क्या होता था? पहले हमारे देश में लोग कम थे और खेती का एरिया, और अब क्या हो गया है? लोग ज्यादा और खेती का एरिया। तो जब कम जगह में ज्यादा लोगों के लिए पैदावार बढ़ाई जाएगी तो यूरिया, डीएपी, खाद, कीटनाशक, इन सब चीजों का इस्तेमाल घटेगा या बढ़ेगा? मैडम, इन सब चीजों का इस्तेमाल घटेगा या बढ़ेगा? और जितना ज्यादा यूरिया, डीएपी, खाद, कीटनाशक, इन सब चीजों का इस्तेमाल होगा उतना ज्यादा हमारे खेत को और हमारे बॉडी को भी फायदा होगा या नुकसान? इसलिए ब्राइट फ्यूचर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट पे काम कर रहा है। वो जैविक खेती को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है जिससे हमारे खेत, हमारे किसान और हमारे शरीर को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। समझ में आ रहा है? उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर आता है जिसको बोलते हैं हेल्थ। क्या बोलते हैं? आज 90% लोग हमारे जो कंट्री के हैं, भले युवा हो, यंग हो, हट्टे कट्टे हो, लेकिन उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही होती है ना। तो हमारी कंपनी हेल्थ पे भी काम करती है और हेल्थ पे काम करने के दो तरीके हैं, एक सप्लीमेंट और एक क्योर। क्या है? एक सप्लीमेंट और एक क्योर। हमारी कंपनी सप्लीमेंट प्लस क्योर दोनों पे काम करती है। समझ में आ रहा? अगर अब हम और आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो इस कंपनी के पास लगभग सारे सेक्टर को कवर कर रही है या नहीं कर रही है? एक अच्छा बास्केट है कि नहीं हमारे पास? तो अब आगे बढ़ते हैं और यहां कह रही कंपनी अबाउट 550 फ्रेंचाइजीज इन इंडिया एंड बांग्लादेश। हमारी कंपनी के पास लगभग 500 से लेकर 550 स्टोर और फ्रेंचाइजीज है। क्लियर है? जहां से आपको सामान इजीली प्रोवाइड होता है। लगभग 3.5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर है। कितने हैं? ओके। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, 2500 डिस्ट्रीब्यूटर हु हैव अचीव्ड हाई रैंक। क्या अचीव किया उन्होंने? सॉरी डिस्टर्ब किया। ओके, हमारी कंपनी कह रही है 550 फ्रेंचाइजीज हैं, करीबन 3.5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जिन्होंने एक हाई रैंक अचीव की है। समझ में आ रहा है? हमारे प्लान में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा हम हाई रैंक कैसे अचीव करते हैं। उसके अलावा 100 डिस्ट्रीब्यूटर हु हैव अचीव्ड कार। 100 से ज्यादा लोग हैं यहां जिन्होंने कार अचीव की है। क्लियर है? उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट, अवॉर्डेड बेस्ट कंपनी रिसर्च डेवलपमेंट इन 2025। नेटवर्क मार्केटिंग में एक एसोसिएशन चलता है जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो कंपनियां अच्छा काम कर रही है उनको अवॉर्डेड करती है। क्या करती है सर? जो अच्छा काम करती है उनको अवॉर्डेड करती है, और उसका अवॉर्डेड का भी 2025 में एनएमए ने ब्राइट फ्यूचर को अवार्ड। तो एक अच्छी कंपनी है या नहीं है? yes, उसके अलावा यहां लिखा है अवार्ड बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन 2022 एंड 25। ब्राइट फ्यूचर को एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम देने के लिए भी 2025 और 2022 में अवार्ड किया जा चुका है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो एक बार इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए नहीं चाहिए? ओके। उसके बाद लिखा है माय मेंटर मिस्टर राजेश शर्मा जी, जो कि ऑलरेडी आर्मी बैकग्राउंड से हैं, उनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है। अब आता हूं जो ओके, मीटिंग है, नाम बता दिया, थैंक यू। अब समझिएगा, यहां से आपके नॉलेज की एक अच्छी चीज शुरू होती है। हमारी कंपनी कह रही है यहां नो पैकेज। क्या है? नो ज्वाइनिंग। यहां मतलब फिक्स नहीं है आपको 6,000, 8,000, 10,000 का सामान लेके आना है। यहां फिक्स नहीं है कि आपको यही सामान लेना है। यहां आपको फ्रीडम दिया गया है कि कोई भी प्रोडक्ट और किसी भी अमाउंट से आप अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हो। तो यहां आपको फ्रीडम मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मिल रहा है। दूसरी चीज यहां लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव कंज्यूमर ऑफर।
यहाँ कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा ऑफर है। जैसे कि मैं प्लान करता हूं तो मैं कुछ चीजें पूछता हूं, जैसे कि मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, सर आप लोग यही हो? यस। पक्का? यस। मैं मार्केट का एक सवाल आपसे पूछता हूं, मार्केट में जब हम और आप काम करने जाएंगे तो हमें कंज्यूमर ज्यादा मिलेगा या लीडर? क्या मिलेगा? लेकिन पैसे कौन कमाता है? लेकिन पॉकेट किसकी कटती है? किसकी? तो फिर ख्याल किसका रखना चाहिए? अच्छा, जो ये ऑफर है वो कंज्यूमर को मिलना चाहिए, लीडर को मिलना चाहिए? किसको मिलना चाहिए? सर किसको मिलना चाहिए? सही बात है। तो हमारी कंपनी कह रही है कंज्यूमर को यहां बहुत अच्छे गिफ्ट एंड ऑफर देती है। नो मैंडेटरी रीपर्चेज। हमारी हिंदुस्तान में ऐसी कंपनी है जो जनरेशन प्लान में काम कर रही है। किसमें? जनरेशन प्लान में काम करने के बाद भी ये कहती है कि यहां रीपर्चेज मैंडेटरी कंपलसरी। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो आप प्रोडक्ट यूज कीजिए, अगर आपको प्रोडक्ट नहीं समझ में आया और आपकी टीम काम कर रही है तो भी आपको इनकम। समझ में आ रहा है मेरी बात? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ आईडी एक्टिवेशन विद 1 वीक। हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी है जो आपके आईडी को ओनली 1 बीवी से एक्टिवेट कर देती है। कितने बीवी से? सर कितने से? अब इसमें कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। सर एक मिनट, अब ताली बजाइए। इसमें कुछ लोग नाराज हो जाएंगे क्योंकि भाई मैं लीडर हूं, और लीडर जब प्लान देता है तो क्या कहता है? सर मिनिमम 500 बीवी तो, या मिनिमम 1000 बीवी तो। अब सर एक सच बता रहा, मैं नेटवर्कर कम लीडर हूं, मैं जब एक बंदे को समझा रहा हूं, कन्विंस कर रहा हूं, उसको समझाने में 1 घंटा लगेगा ही लगेगा। अब 1 घंटे से समझाने के बाद उसको बोलूंगा भाई 500 दे दे या उसको 5 रुपए दे दे, टाइम तो उतना ही लगा है ना। तो मुझे 5 रुपए लेने चाहिए या 500 रुपए लेने चाहिए? तो उसी तरीके से शर्मा सर तो भाई आर्मी के रूल रेगुलेशन चलते हैं, लेकिन मैं 1 बीवी लूं या 1000 बीवी लूं? तो भाई मैं भी थोड़ा सा लीडर हूं, मैंने अपनी तरफ से 3 जीरो पीछे जोड़ रखा है, ये बाहर मत बताना। क्लियर है? मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ ज्वाइनिंग कितने से होती है? 1000 बीवी से। लेकिन शर्मा सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए क्योंकि यहाँ कंपनी बोलती है 1 बीवी से आईडी एक्टिवेट। सर फिर से थक गए? चाय कॉफी समोसा? विनोद सर एडम व्यवस्था वाला पक्का? ओके, तो यहाँ आईडी एक्टिवेशन 1 बीबी से हो जाएगी, 1 भी बीबी से आईडी एक्टिवेशन हो जाएगी। उसके बाद एक पॉइंट दिया हुआ है, ये 2 लेग जनरेशन प्लान है। कितने लेग? 2 लेग जनरेशन प्लान है। आपको यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जब भी आप मैच्योर होगे तो आपको 3rd लेग 4th लेग 4th लेग मेंटेन करने की जरूरत होती है। समझ आ रहा? ओनली 2 लेग जनरेशन प्लान है। उसके बाद कंपनी कह रही है अफोर्डेबल प्रोडक्ट प्राइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब मैं थोड़ा सा यहाँ टाइम लूंगा, मेरी बात को समझना। अफोर्डेबल प्राइस किसको कहते हैं? जो हम मार्केट में सामान ले रहे हैं उसका प्राइस सही दे और वैल्यू फॉर मनी मिले। किसी के लिए 7 लाख की बाइक अफोर्डेबल है, किसी के लिए 80,000 की बाइक अफोर्डेबल है, किसी के लिए 1.5 लाख की है कि नहीं? मुद्दा वो नहीं है कि आपने अमाउंट कितना दिया, मुद्दा ये है कि आपने जो अमाउंट दिया, आपने जो अमाउंट दिया उसका वैल्यू फॉर मनी आपको मिला या? इसको बोलते हैं अफोर्डेबल प्राइस। साथ में कंपनी कह रही कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कंपनी कई कैटेगरी में काम कर रही है, एफएमसीजी, स्पाइसेस, ग्रोसरी, बायोमैग्नेटिक, एग्रीकल्चर। लेकिन हमारी कंपनी एक सबसे खूबसूरत काम कर रही है, वो आपको मैं ध्यान ले जाता हूं। जैसे कि मैं कई कंपनियों के जो प्लान देखता हूं तो वहां देखता हूं वहां से ओनली 1 सोप होता है या 2 सोप होता है ना? किसी में 3 सोप होता है लेकिन 4 सोप होता है। लेकिन ब्राइट फ्यूचर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ओके, ब्राइट फ्यूचर कह रहा है 34 रुपीज का नीम एलोवेरा ग्लिसरीन का सोप है, 48 रुपीज का बेबी सोप है, 50 रुपए का डव की क्वालिटी, 85 का केसर, 114 का चारकोल। मतलब आपको साबुन नहीं दे रही है, साबुन में भी कैटेगरी दे रही है कि आप अपनी पॉकेट और अपनी स्किन के हिसाब से चॉइस कर सकते हो। क्लियर है? उसी तरीके से हमारे पास ओनली पेस्ट नहीं है, हमारे पास 58 रुपीज का पेस्ट है जिनके दांत नॉर्मल है, जिनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गुटखा तंबाकू खाते हैं तो कैंसर के सेल्स बढ़ते हैं, तो उनके लिए गैनोडर्मा पेस्ट है। जो बंदा गुटखा तंबाकू खा के अपने दांत को लाल पीला कर चुका है उसके लिए चारकोल पेस्ट है। जिसके दांत में ठंडा गर्म लगता है उसके लिए सेंसिटिव पेस्ट है। समझ में आ रहा है?
सिर्फ हम सेक्टर को नहीं कवर कर रहे हैं, हम सेक्टर के अंदर भी सेक्टर बाय सेक्टर आपको कवर करके दे रहे हैं। क्लियर है? हमारे पास शैम्पू है, आंवला, कुछ पूछना है सर? हमारे पास आंवला भृंगराज शैम्पू है जिनके बाल बहुत लंबे और टूटते जाता है। हमारे पास केराटिन शैम्पू है जिनके बाल बहुत कमजोर है। हमारे पास एंटी डैंड्रफ शैम्पू है जिनको डैंड्रफ बहुत हो रहा है। समझ में आ रहा है? हम सिर्फ शैम्पू नहीं दे रहे हैं, शैम्पू के अंदर भी आपको चॉइस दे रहे हैं। उसके बाद आता है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है एक्सीलेंट रिजल्ट। ये जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, चाहे नेटवर्किंग इंडस्ट्री कहें चाहे हेल्थ इंडस्ट्री कहें, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या हम जिस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं उसका रिजल्ट आएगा या नहीं। ये बात सही है? क्योंकि हम लोग किस कंपनी में काम कर रहे हैं? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं। तो